आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो एक जिज्ञासा आई है कि एक कोई बुद्धिस्ट हैं, उन्होंने सदगुरु जग्गी वासुदेव से जिज्ञासा की है और इनका कुछ कहना है कि वे भी इसका उत्तर नहीं दे सके, तो क्या आप दे सकते हैं? तो सदगुरु ने बस यह उत्तर दिया है कि प्रश्न पूछना ही उचित नहीं है, उसके बदले साधना करें तो बेहतर है। और प्रश्न यह है, जिज्ञासा यह है कि जब कर्मानुसार जन्म होता है तो पहला जन्म किस आधार पर हुआ? इसका उत्तर इनके हिसाब से सदगुरु भी नहीं दे पाए और लिंक भी है। ऐसा नहीं है कि सदगुरु ने ठेका ले रखा है दुनिया के हर प्रश्न का उत्तर का, और ऐसा नहीं है कि जो उत्तर सदगुरु नहीं दे सकते वो कोई नहीं दे सकता, या ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति सब उत्तर देगा, चाहे सदगुरु हो, चाहे कोई हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई और हो। और अगर कोई उत्तर नहीं देता है तो उस व्यक्ति का दायित्व तो है कि वो खुद ही उत्तर खोजे। उत्तर का किसी ने कोई टेंडर थोड़ी ले रखा है कि वही उत्तर देगा। भाई भगवान ने आपको भी दिमाग दिया है, आपके पास भी समय है, शक्ति है, आप भी साधना कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, उन्होंने भी किया, हमने भी किया, अन्य लोग भी किए, तो वे उत्तर देंगे। कोई जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न का उत्तर सब दे। लेकिन यह जो उत्तर है कि प्रश्न पूछना उचित नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। जो जग्गी वासुदेव का उत्तर है कि प्रश्न पूछना उचित नहीं है, बल्कि साधना करें तो बेहतर है। साधना हो सकता है बेहतर हो, लेकिन प्रश्न पूछना उचित नहीं है यह नहीं कहा जा सकता। मनुष्य के मस्तिष्क में प्रश्न उठा है तो उसका उत्तर अवश्य ही है, उसका उत्तर अवश्य ही वह ढूंढेगा। जब प्रश्न गिर जाता है तो उत्तर भी गिर जाता है, और व्यक्ति को जो उत्तर आता है वह अस्तित्वगत उत्तर आता है, शब्दगत उत्तर नहीं आता। यह तो होता है। तो यदि कोई जिज्ञासा आपके दिमाग में उठी है तो उसका समाधान तो अवश्य है, और किसी को पूछना मना नहीं किया जा सकता। और वह कहीं ना कहीं अपने में ही कोई दोष होता है, अपने ही कहीं कोई अज्ञानता होती है, और उस अज्ञानता को छिपाने के लिए हम यह कहते हैं, जब हम स्वीकार नहीं करते अपनी अज्ञानता को अपने अहंकार की वजह से, तो कहते हैं कि ओ पूछना ठीक नहीं है, नहीं पूछना चाहिए। अरे साफ कह देना चाहिए, भैया मुझे नहीं पता, जाओ तुम कहीं और ढूंढो। प्रश्न अगर आया है, चाहे किसी के भी दिमाग में आया, एक छोटे से बच्चे के दिमाग में भी आया, और कहा जाता है कि एक छोटे से बच्चे के प्रश्न के सभी प्रश्न के उत्तर नहीं दे सकते कोई भी बड़ा से बड़ा ज्ञानी भी। इसका प्रयोग मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ी सी बात आ गई है दिमाग में, तो फिर तो ऐसा प्रयोग अकबर ने किया था। कथा है कि अकबर ने कहा कि बिरबल ऐसा है कि मैं सबकी इच्छा पूरी कर सकता हूं, मैं बादशाह हूं। तो बिरबल ने कहा नहीं हुजूर, आप ऐसा नहीं कर सकते। कहा कि मैं क्या नहीं कर सकता हूं, जो इस धरती पर संभव है वो सब कुछ कर सकता हूं। बिरबल ने कहा नहीं, आप बच्चे की इच्छा नहीं पूरी कर सकते। कहा अरे क्यों नहीं कर सकते? अरे ठीक है। तो एक छोटे से बच्चे को एक दिन ले आया गया, तो बादशाह ने पूछा, कहो बेटे तुम्हारी क्या इच्छा है?
तो उस बच्चे ने वहाँ पर एक कलश देखा, उसको अच्छा लगा, कहा कि मुझे वो चाहिए। कहा बस इतनी सी बात है, हाँ ठीक है कलश दे दो। दे दिया। तो अकबर ने कहा बीरबल से, देखो मैंने इसकी इच्छा पूरी कर दी, तुम कहते थे नहीं कर सकते। तो बीरबल ने कहा थोड़ी देर रुक जाइए, देखिए। अभी थोड़ी देर बच्चा वो खेला कलश से, फिर हाथी को देखा, कहा मुझे हाथी चाहिए। कहा अच्छा कोई बात नहीं, दे देंगे हाथी। हाथी कहा कि लो हाथी आ गया। कहा हाथी ये बहुत बड़ा है, इसको इस घड़ा में घुसा दो। अब बीरबल ने कहा कि अब आप इसकी इच्छा पूरी कीजिए तो जाने। अब उस हाथी को आपको इस घड़े में घुसाना है, इस कलश में घुसाइए। कैसे घुसेगा? वो पूछेगा क्यों नहीं घुसेगा? आप कहोगे कि वो बड़ा है छोटा है, तो बड़ा है तो उसको छोटा करो। क्यों नहीं छोटा कर सकते? छोटा करो। तो दुनिया में सभी प्रश्न के उत्तर अभी तक नहीं खोजे गए हैं, क्योंकि यह जो अस्तित्व है यह अनंत है। और जब अनंत है और ईश्वर को कहा गया है कि ईश्वर अनंत है, और ईश्वर को यह भी कहा गया है कि ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, अर्थात ज्ञान अनंत है। ज्ञान अनंत है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान असीम है। इसलिए सारे प्रश्नों का उत्तर किसी के पास भी नहीं है। लेकिन अब हम इस प्रश्न पर आते हैं, इस जिज्ञासा पर आते हैं कि शास्त्र यह कहते हैं कि जो हम जन्म ग्रहण करते हैं वो कर्मानुसार करते हैं। कर्म के हिसाब से वृत्ति बनती है। मूलतः कर्म नहीं, वृत्ति के हिसाब से करते हैं। कर्म से वृत्ति बनेगी, संस्कार बनेंगे, और उसके हिसाब से वह होगा। और जो वृत्ति है वो कर्म क्या है? जब सूक्ष्म कर्म का मतलब हो गया कि कोई ऐसी क्रिया, क्रिया का अर्थ हो गया गति, किसी पदार्थ की यहाँ से वहाँ गति, वह क्रिया हो गई। अब वह क्रिया जो हमारा मन द्वारा संचालित है, जब भी किसी क्रिया में मन आता है तो वह कर्म हो जाता है। मन का अर्थ क्या हो गया? चॉइस। मन का अर्थ हो गया फील्ड। और जब हम किसी पदार्थ की बात करते हैं तो वहां पर हम कण की बात करते हैं, ठोस आकार की बात करते हैं, आकार की बात करते हैं। जब हम मन की बात करते हैं तो मन जो है उसका आकार नहीं है उस तरह से, वह क्या है? वह एक फील्ड है, वह एक आभा है, क्षेत्र है। तो उसका इंटरेक्शन होता है जब पदार्थ से, कण से, तो क्या होता है कि वह कर्म क्षेत्र का निर्माण करता है, कुरुक्षेत्र का निर्माण करता है। और यह जो कुरुक्षेत्र है इसका ऐसा ठोस कोई ऐसा आकार नहीं होता है, और यह प्रकट कब होता है? अब आपको इसका नेचर अगर आप समझेंगे कि फोटोन के विषय में कहा गया कि उसमें जो है वो पदार्थ का गुण भी है, यानी कण का भी गुण है और तरंगों का भी गुण है। जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो वो पदार्थ के रूप में है, और जब ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो तरंग के रूप में है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का भी है। यानी क्वांटम लेवल पर, सब एटॉमिक लेवल पर, क्वांटम लेवल का मतलब सब एटॉमिक लेवल पर, एटॉम से भी सूक्ष्म लेवल पर क्या होता है कि ये तरंगें होती हैं जो दृष्टिगोचर होती हैं। इसको हम मेजर कर सकते हैं। हालांकि तरंगें तो ठोस पदार्थ में भी हैं, लेकिन इनकी तरंगें इतनी सूक्ष्म हैं, इतनी छोटी हैं कि हम इसको अध्ययन नहीं कर पाते हैं, डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं उतना। लेकिन मॉलिक्यूल्स में भी वैज्ञानिकों ने तरंगों को आंका है। तो जब यह मन से प्रभावित होती है, यानी जब क्रिया मन के प्रभाव में आती है तो वह एक क्षेत्र बना देती है। कर्म उसको कहा जाता है कर्म।
तो तब क्रिया कर्म हो जाती है। और कर्म जो है, अब वह कर्म से क्या है कि वृत्ति बनती है, यानी कर्म का भी और जो सूक्ष्म स्वरूप है वह वृत्ति है तो वह भी कर्म ही, लेकिन वह और सूक्ष्म स्वरूप है। उसमें पदार्थ और संकुचित हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। संकुचित हो जाते हैं मतलब लीन हो जाते हैं उसमें, किसमें? उस क्षेत्र में, उस फील्ड में, उस तरंग में, यानी उसमें वह लीन हो जाते हैं, तो वह वृत्ति हो जाती है। और वह जो वृत्ति है वह फिर से कहीं प्रकट होती है तब जब कहीं उसे कोई देखता है, कोई चेतना, जब उस पर कोई ठोस नजर होती है तो उसका प्राकट्य होता है। अब यहाँ पर आते हैं उसके विषय में बात करने के लिए, कर्मानुसार। तो जब कहा जाता है कर्मानुसार जन्म होता है तो वहाँ पर इसका यह मतलब है कि जब वृत्ति रूप हो गया, यानी जो भी उसने कोई कर्म किया जिसमें कि उसका मन शामिल था, तो अब वह जो मन है और सूक्ष्मता में जब लीन हो गया वृत्ति बन करके, तो वह जन्म धारण करने में समर्थ होता है, प्रकट होने में समर्थ होता है, यानी अपना ठोस रूप देने में समर्थ होता है। तो अव्यक्त से वह व्यक्त होता है। अब इसके बाद बात उठती है कि उसके अव्यक्त और व्यक्त होने में संख्या कितनी है उसकी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो गिनते, जैसे समुद्र की लहरें आ रही हैं, तो अब इसमें कहे कि भाई जितनी लहरें आई आज तक, जितनी आई कब तक आई, तो भाई जब से पानी है तब से आई, लहरें हो रही है। तो ये कर्म कब बन रहे हैं? जब से मन है तब से, अर्थात जब से चेतना है तब से। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग का पहला जन्म हुआ तो उसकी कोई गिनती है। इन तरंगों की कोई गिनती नहीं है, इनको गिना नहीं जा सकता। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि यह पहली बार प्रकट हुई, ऐसा कभी नहीं हुआ कि यह पहली बार ब्रह्मांड बना। ब्रह्मांड बनने की घटना जो ग्रंथों में आती है, सनातन धर्म के ग्रंथों में, ऐसा नहीं है कि यह वन टाइम मैन्युफैक्चर्ड है, वन टाइम क्रिएटेड है, ऐसा नहीं है। यह हमको समझाने के लिए इसकी प्रक्रिया को बताया गया है। इस तरह से ब्रह्मा से ऐसा हुआ। ब्रह्मा मतलब क्रिएशन फोर्स, क्रिएटिव फोर्स जो है वह ब्रह्मा है, उसी को ब्रह्मा कहते हैं। तो यह जो है यह निरंतर अनवरत यह है। इसीलिए प्रकृति को सनातन धर्म में भी अनादि कहा गया है। इसका आदि नहीं, इसकी शुरुआत नहीं है। तो जब प्रकृति की शुरुआत नहीं है तो फिर पहला क्या मतलब, पहला क्रिएशन, पहली रचना, पहला कैसे होगा? फिर वो अनादि कहाँ रहेगा? न चेतना अनादि अनंत, चेतना भी आदि नहीं है और न ही उसका अंत है। तो चेतना भी अनादि है और अनंत है, और यह प्रकृति भी अनादि है। इसका भी आप अंत नहीं कर पाएंगे, और इसकी भी शुरुआत, जिसकी शुरुआत नहीं होगी उसका अंत भी नहीं होगा। तो यह प्रकृति और परमात्मा, ये जो सब कुछ है उसी की अभिव्यक्ति है, कूल। तो आप यह समझ लीजिए कि इसकी शुरुआत कभी नहीं होती है। उपनिषद में यह बताया गया है, एतत् उत्तमं सत्यम यत्र किंचित न जायते। यह उत्तम सत्य यह है कि यहाँ कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है। तो जब कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है तो पहला जन्म आप कैसे गिनेंगे, या दूसरा जन्म, या कोई भी जन्म? उत्पन्न तो सिर्फ एक रेफरेंस के लिए है, आपके समझने मात्र के लिए है। किसी के रेस्पेक्ट में है, किसी की सापेक्षता में है उत्पन्न होना या विसर्जन होना, यानी मर जाना, परिवर्तन होना, ये किसी न किसी के सापेक्षता में है।
और यह जो सापेक्षता है इसका भी आप कैसे अंत करेंगे? कब से शुरुआत है? इसकी शुरुआत कोई थोड़ी है, शास्त्र तो यही बता रहे हैं और विज्ञान भी धीरे धीरे यहीं पर पहुंच रहा है, शुरुआत नहीं है। यदि विज्ञान बिग बैंग से मांगता है शुरुआत, तो बिग बैंग के पहले क्या था? भाई कुछ था ना जिसमें कि जो कि अभिव्यक्त हुआ, तो वह चाहे जिस भी अवस्था में कोई चीज रही हो, उसका जो भी नाम दें हम, तो वह प्रकट हुई। वह पहले किसी न किसी अवस्था में थी और उसके पहले भी कुछ थी। तो इस तरह से इसकी जो श्रृंखला है उसका कोई अंत नहीं है, उसकी कोई शुरुआत नहीं है। तो हमारे जन्म की कोई शुरुआत नहीं है और हमारे जन्म का कोई अंत भी नहीं है। अब कुछ लोग यहाँ यह कहेंगे कि नहीं, तो लिखा हुआ है जन्म मरण से मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति लिखा हुआ है, मरण का अंत नहीं लिखा हुआ है। जन्म मरण से मुक्ति का अर्थ यह नहीं होता है कि यह व्यक्ति अब जन्मेगा ही नहीं, अब उसको हम जन्म नहीं कहेंगे, बात सिर्फ इतनी है। क्यों? क्योंकि वह अब अपने कर्मानुसार बाध्य नहीं होगा। तो वह निर्वाण क्षेत्र मतलब कि वह सार्वभौमिक हो गया, वह अनंत हो गया। अब अनंत हो गया तो वह उस अवस्था में जब पूर्ण लीनता हो जाती है उस अनंत अस्तित्व में, तब क्या होता है कि जो प्रक्रिया होती है इस तरह के फिर से जन्म की, उसको अवतार कहते हैं। फिर क्षोभ होता है, अवतार होता है, उसको जन्म नहीं कहते हैं, क्योंकि उसके जो संस्कार थे, उसकी जो वृत्ति थी, उसमें वह इच्छा नहीं रह गई थी। इच्छा के संदर्भ में, कामना के संदर्भ में ही जन्म है, प्रोसेस के संदर्भ में नहीं है, इतना जान लें। घटना के संदर्भ में नहीं है, घटनाएं तो होती ही रहेंगी, प्रक्रिया चलती ही रहेगी, चलती ही रही है। कहां से? अनादि से। कहां तक? अनंत तक। अनादि और अनंत के मध्य में कहीं कोई छोर और नहीं है। तो जन्म मरण से मुक्ति की बात तो है। जन्म मरण से मुक्ति का यह कदापि अर्थ नहीं होता है कि नहीं तो फिर भगवान कृष्ण कैसे आए? आए तो भाई जन्म लेने की प्रक्रिया से ही तो आए, भगवान राम जन्म लेने की प्रक्रिया से ही तो आए। कैसे आए? जन्म लेना तो हुआ, फिर यहां से गए भी, मरण भी हुआ। अगर इसमें श्रद्धा का विषय नहीं रखें तो क्या हुआ? ये जन्म और मरण ही तो हुआ। लेकिन हम जानते हैं कि जन्म और मरण नहीं हुआ, क्योंकि कामनावश नहीं हुआ। कामनावश जो जन्म मरण होता है उसी को जन्म मरण कहा गया है। कामना से जब मुक्त हो गए तो उसको जन्म मरण नहीं कहा गया है, उसको अवतार लेना कहा गया है और उसको मुक्त होना कहा गया है। जन्म के संदर्भ में अवतार लेना और मरण के संदर्भ में मुक्त होना, यह कहा गया है। तो इसलिए प्रथम जन्म का कोई मतलब नहीं है और अंतिम जन्म का कोई मतलब नहीं, सिर्फ मतलब इसी से है, कामना से है और कुछ से नहीं। जन्म लेने की जो कामना होगी या कोई भी पाने की कामना जिसके कारण व्यक्ति फिर आता है, उसको कहते हैं जन्म। तो किसी न किसी संदर्भ में ही है। मुक्त क्या है? जो बंधन में अपने को महसूस करता है वही तो मुक्ति भी महसूस करेगा, नहीं तो कहाँ मुक्ति है? मुक्ति कहाँ है? मुक्ति उसी के लिए है ना जिसने अपने को माना है कि मैं बंधन में हूं। और बंधन में कब मांगता है? जब वह कामनाओं के तहत है। कामना ही तो बंधन है। कामना समाप्त, बंधन समाप्त। बंधन समाप्त, उसी को मुक्ति कह दिया गया। उसको हम चाहे तो कुछ भी नहीं कहें, खाली कामना समाप्त कह दे, बात खत्म हो गई। कामना समाप्त होने को ही मुक्ति कह सकते हैं। उसको परिभाषित करने का एक अलग तरीका है। तो इसीलिए ये पहले जन्म की बात करना, ये जो जन्मों की जो गिनतियां हैं, कुछ लोगों ने भरमा दिया इस तरह से गिनतियां कर करके
कि ये गिनती है, वो गिनती है, अब इसका अंत हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जब अंत हो जाएगा तो एक शुरुआत का भी प्रश्न उठ जाएगा फिर तो। लेकिन इस अस्तित्व की न शुरुआत है न अंत है, आत्मा की न शुरुआत है न अंत है। तो शुरुआत और अंत नहीं है बिल्कुल, और इस कन्फ्यूजन से बिल्कुल ही निकल जाइए। मुझे उम्मीद है कि आपको इस अपने जिज्ञासा का समाधान मिल गया होगा। ओम।